नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। दरअसल दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में दिल्ली की जनता की तरफ से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सर्द मौसम के बावजूद मतदाताओं में भारी उत्साह है। 1,45,00,000 वोटर आज दिल्ली की छोटी सरकार चुनेंगे। दिल्ली में परिसीमन के बाद पहला निकाय चुनाव कराया जा रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए मतदान करें, केजरीवाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। वहीं सिसोदिया बोले कि कूड़े के पहाड़ पर इस बार चलेगी झाड़ू और अब दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी कि किसके वादों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है। तो ये ट्वीट देखिए, दिल्ली के सीएम ने किया है। ईमानदार पार्टी को वोट दे, शरीफ और अच्छे लोगों को वोट दे, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लफंगई, गाली गलौज करने वालों को वोट ना दे, दिल्ली को कूड़ा करने वालों को वोट ना दे, उन्हें वोट दे जो दिल्ली को चमकाएंगे, साफ सुथरा करेंगे। काम करने वालों को वोट दे, काम रोकने वालों को वोट ना दे। तो दिल्ली के सीएम ने ये ट्वीट किया। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी ट्वीट किया कि आपने गरीबों के सामाजिक और आर्थिक विकास की उन नीतियों के प्रति अपना अपार प्रेम और समर्थन दिखाया जिनसे देश भर में लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। आज दिल्ली को एक और भी उज्जवल भविष्य देने के लिए अपने मताधिकारियों का प्रयोग करें, अपना वोट अवश्य डालें। तो ये हरदीप पुरी की तरफ से ट्वीट किया गया और केजरीवाल की तरफ से भी लगातार ट्वीट किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए वोट डालें। तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कूड़े के पहाड़ पे अब झाड़ू चलेगा। और इसी बीच हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग वार्डों में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता हैदर अली की एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में वोटिंग शुरू हो चुकी है। एमसीडी के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही लोग लाइनों में लगे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, हम कोंडली में मौजूद हैं और यहाँ लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी जहाँ फिर से वापसी के लिए चुनाव लड़ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी में काबिज होना चाहती है। कांग्रेस भी संघर्ष कर रही है। इस सब के बीच कौन इस बार एमसीडी पर काबिज होगा ये तो 7 तारीख को पता लगेगा, लेकिन सुबह से ही जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे इस बार जहन में रहे हैं? क्या बदलाव के लिए वोट किया है? क्या सोच के इस बार वोट किया है? सफाई और एजुकेशन में हमारा जहन में है कि ये दोनों में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जब 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, अब दूसरा टर्म केजरीवाल साहब का आम आदमी पार्टी का, तो क्या लगता है कि दोनों में फाइट के बीच जो दिल्ली में विकास होना चाहिए, जो एमसीडी को करना चाहिए, वो नहीं हो पाता? देखिए, पहले की समस्याएं जो थी और आज की जो समस्याएं हैं वो एक दूसरे के लिंक करती हैं। आप बीजेपी या आम पार्टी या अन्य पार्टियों को इसके लिए वो नहीं कर सकते। जो अब एक बेस बन गया है, आगे बेस को अच्छे कंडीशन में लाएं, यही हमारी वो है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बदलाव होना चाहिए, ज़रूरी है? अगर हर 5 सालों में बदलाव होगा तो क्या विकास पार्टियां करना चाहेंगे जब बदलती रहेंगी 5 सालों में? नहीं, ये तो वर्क के ऊपर है ना। अगर एक पार्टी कोई भी है और वो अच्छा काम कर रही है तो वो भी रहे, और अगर हमें लगता है कि इससे अच्छा काम दूसरी पार्टी कर सकती है तो हमें उसके लिए ट्राई करना चाहिए। क्या मैम, वोट कर दिया आपने? जी सर। क्या जहन में रहा इस बार वोट करने के दौरान? क्या मुद्दे सर, रहे? सबसे पहला मुद्दा तो महिलाओं की सुरक्षा, जो कि अभी दिल्ली थोड़ा सा हमें सेफ लग नहीं रही है, क्योंकि इतने सारे ये जो शराब के ठेके खोले गए हैं उसकी वजह से हम लोग रात में निकलना बिल्कुल हमारा मुमकिन ही नहीं हो पा रहा है। हम निकल ही नहीं पाते हैं इसके चक्कर में। तो थोड़ा सा एक ये मुद्दा सबसे मेन है हमारा, सुरक्षा, और सफाई तो है ही। आपने महिला सुरक्षा का जिक्र किया, बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में दिल्ली में एक वारदात भी देखी गई है, इससे पहले भी कई यहाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं, निर्भया कांड भी दिल्ली ने देखा है, लेकिन लॉज तो बनाए गए थे, इम्प्लीमेंट उनको नहीं किया गया बहुत सारी चीज़ों को। तो क्या लगता है ये प्रायोरिटी होनी चाहिए महिला सुरक्षा? बिल्कुल होनी चाहिए। मेन तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। सुरक्षा तो मेन है, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की तो है। बिल्कुल। तो आपने देखा यहाँ महिलाओं की सुरक्षा ज़्यादा होनी चाहिए, ये मांग है। सर, वोट कर दिया है तो क्या जहन में रहे मुद्दे इस बार? मेरे मुद्दे जो जहन में रहे वो कुछ चीज़ें जो फैक्टर करनी पड़ी हमें।
सबसे पहले तो एक जो दिल्ली स्पेसिफिक दो चीज़ें हैं, जो कि पोल्यूशन है, जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ता है रहा है ठंड के माहौल में, और उसके अलावा एक और है जो एजुकेशन टर्म्स में वो देखा जाए। उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली बाकी मुद्दे भी सुने, जैसे सेफ्टी, विच इज़ अगेन अनदर कंसर्न जो दिल्ली के स्पेसिफिक आते हैं। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जो काफ़ी कंसिडर करके फिर एचओज में। आपने पोल्यूशन का जिक्र किया, तकरीबन बहुत पुरानी समस्या, साल दर साल जब सर्दी का आगाज़ होता है पोल्यूशन की समस्या बढ़ती है, एक हज़ार लेवल तक पहुंचता है और पहुंचा भी है एनसीआर के अंदर, और इसके लिए काम भी कर रही है सरकार, लेकिन जो मजबूत एक ओरा बनाना चाहिए वो अभी तक नहीं बन पा रहा और ये समस्या निजात मिल ही नहीं पा रही है। क्या लगता है इस पर बेहतर काम करने की ज़रूरी है? दूसरी कंट्री से हम एग्जाम्पल सेट लेने होंगे, वो इम्प्लीमेंट करने होंगे यहाँ? देखिए, दूसरी कंट्री का तो मुझे पता नहीं, बट जैसे आपने बोला काफ़ी सालों से ये चीज़ें चल रही है, वो वाली चीज़ देखी जाएगी कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर पाओ। आप एक हफ्ते के लिए या एक महीने के कुछ चेंजेस करोगे, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि प्लान ऑन लॉन्गर टर्म बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, फॉर एग्जांपल वन इज समथिंग विच कैन लीड टू ए कार पूलिंग एंड ऐसे बाकी तरीके के मुद्दे जो लॉन्गर टर्म माइंडसेट में लोगों के आए और लोग करें तभी हो पाएगा। अच्छा, आप खुद भी यंग हैं, ऐसे में एजुकेशन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और एजुकेशन चाहिए लोगों को आज समाज में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एजुकेशन पर क्या उस तरह से बात नहीं हो पा रही है जैसे यहाँ होनी चाहिए एक्चुअल में देश के अंदर? देखिए, इसमें दो मुद्दे, एक तो है कि एजुकेशन पहुंचने की बात है एंड दूसरी द क्वालिटी ऑफ इट। द फर्स्ट इज़ द पहुंचने की बात, वो मैंने देखा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज़ इंक्रीज एंड काफ़ी अंडर प्रिविलेज लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है पढ़ने की, अभी ज़्यादा लोग जाके पढ़ पा रहे हैं। एंड द अदर एस्पेक्ट इज क्या पढ़ रहे हैं वो भी मैटर करता है, क्या करिकुलम चल रहा है, कितने चेंजेस आ रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्या इंडस्ट्री में ज़रूरत है एंड क्या लोगों की ऑलराउंडेड वेलबीइंग एंड ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा मुद्दा है, एजुकेशन क्वालिटी वाली होनी चाहिए, साथ ही साफ़ सफाई और एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, सिक्योरिटी पर बात होनी चाहिए, ये तमाम दिल्ली के लोगों के मुद्दे हैं। हैदर अली, जगत 24/7 न्यूज़, दिल्ली। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने वोट नहीं डाला, वोटर लिस्ट में नहीं है उनका नाम, जिसके चलते उन्होंने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं। अनिल चौधरी ने वोट नहीं डाला, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का नाम वोटर लिस्ट से गायब था, जिसके चलते वो वोट नहीं डाल पाए हैं और इसके बाद अब उनका बयान भी निकल के सामने आया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि वोटर लिस्ट में नहीं है उनका नाम और इसके चलते वो वोट नहीं डाल पाए हैं। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का नाम वोटर लिस्ट से गायब है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब और वो वोट नहीं कर पाए हैं। तो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी की तरफ से बड़ा बयान निकल के सामने आया है। वोटर लिस्ट में उनका नाम ना होने के चलते वोट नहीं डाल पाए हैं। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ किस तरीके से एमसीडी चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, हमारे संवाददाता संदीप गोयल भी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संदीप, अगर बात की जाए मतदान केंद्रों की तो क्या तस्वीरें इस समय दिखाई दे रही हैं और किस तरीके से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है? सुबह के मुकाबले अब जिस तरीके से 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, क्या लग रहा है अब धीरे धीरे जो संख्या है वोटरों की वो बढ़ रही है? हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जो है नहा धोकर खा पी कर जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे किस तरह से देखिए जो मतदान केंद्र है वहां पर जो है लोगों की धीरे धीरे जो है भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और पुलिस उनको जो है जो मतदान करने के बाद उनको घर वापस भेज रही है और भीड़ जो है ज्यादा ना लगे इसकी व्यवस्था भी जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। साथ ही जो लोग हैं वो रविवार का दिन है तो धीरे धीरे जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच मिल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कुछ जो है चुनाव दमखम के साथ जो पार्टियों ने मैदान में लड़ा और अब उसका नतीजा 7 तारीख को आएगा, लेकिन आज जो है जो वोटर हैं वो सबसे ज्यादा सफाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सबसे बड़ा मुद्दा जो आम आदमी पार्टी गिना रही थी, जिसमें कहा जा रहा था।
अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच अब नेता तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब वक्त है जनता को डिसाइड करने का कि आखिर वो किसकी सरकार चाहते हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा भी गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से मतदान केंद्रों पर स्थिति बनी हुई है। केशव, अगर बात की जाए गौतमपुरी की, तो वहां पर क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है और किस तरीके से मतदान पर जो तमाम जनता है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? कितनी भीड़ नजर आ रही है, क्या तस्वीरें हैं इस समय? देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी गौतमपुरी बाट में है करिश्मा, और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। एक बार मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन चिराग तस्वीरें दिखा दें कि सुबह का वक्त है, बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये गौतमपुरी बाट है और जिस तरीके से गौतम विहार में यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार राज्य निर्वाचन आयोग भी इस बात की पुष्टि करता रहा है कि लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले। अभी फिलहाल 10 बजे का वक्त है, लोग सुबह का वक्त है, मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार जो सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में 13,000 बूथों पर इस वक्त मतदान हो रहा है। 60 से ज्यादा पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां पर मतदाता इस वक्त मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सभी राजनीतिक दल हों वो भी ये अपील करते रहे हैं कि आज के दिन मतदान जरूर करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपील की है कि सुंदर दिल्ली बनाने के लिए मतदान कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता अपील कर रहे हैं कि मतदान करें, और ऐसे में मतदान केंद्रों पर इस वक्त सुबह के वक्त अब भीड़ बढ़ने लगी है, लोग बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। आज शाम होते होते तस्वीर क्लियर होगी कि आखिरकार लोग कितनी संख्या में मतदान हुआ, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो तकरीबन 50% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया था, और इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज संडे का दिन है, छुट्टी है और लोग घरों से बाहर निकलेंगे और दोपहर होते होते बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचेंगे। इस वक्त का जो नजारा है, पोलिंग बूथों पर पूरी जो है बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। पोलिंग बूथों पर अभी लाइन जो है अंदर अगर हम चाहें जो अगर लाइन आप देखेंगे तो भरती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और दिल्ली में जब चुनाव होता है तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने की प्रशासन की कोशिश होती है। दिल्ली पुलिस की लगातार मौजूदगी है तमाम बूथों पर। अगर हम बात करें तो बीएसएफ के जवानों की मौजूदगी लगाई गई है। बिल्कुल केशव, वहां पर हम देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन मैं चाहूंगी वहां पर तमाम वोटरों से भी आप बात करें और इस चीज को समझें कि ऐसे क्या मुद्दे हैं जो उनके जहन में है, जिसके जरिए वो इस बार सरकार को चुनना चाहते हैं। देखिए करिश्मा, बिल्कुल जब मतदान करके कोई बाहर आएगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत करें और जानेंगे कि आखिरकार इस बार का जो मतदान है वो किस आधार पर लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा ये गया कि दिल्ली में चुनाव है और निगम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, और ऐसे में अगर हम तस्वीरें एक बार चाहेंगे, चिराग तस्वीरें दिखाए कि लोग जो है बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें ये है कि लगातार दिल्ली में लोग मतदान कर रहे हैं, और मतदान करने के लिए जो प्रशासन की कोशिश थी कि शांति व्यवस्था बनी रहे उसको कामयाब करने के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि लगातार मतदान के लिए सरकार प्रशासन जो कोशिश मशक्कत करती रही वो मशक्कत पूरी हो। लोग मतदान करके निकल रहे हैं। वोट डाल दिया आपने? क्या कहना चाहते हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट डाला है? साफ सफाई के मुद्दों को ध्यान देते हुए हमने वोट डाला है कि हमारे इलाके में, मोहल्ले में साफ सफाई हो, किसी तरीके की गंदगी ना हो, और जो आने वाली बच्चे की नस्लें हैं वो साफ सफाई में। इस बार परिवर्तन या फिर वही जो लोग पहले सत्ता में थे उनको ही लाया जाएगा? नहीं, कोई नए लोग आना चाहिए जो काम कर रहे हैं। और क्या मुद्दे थे जब आप वोट डालने गए थे? बस यही मुद्दा था। मैम, कितनी उम्र कितनी है आपकी? 60 है। आप ये देखिए कि सुबह का वक्त है, बहुत उम्र है, लेकिन मतदान करने निकल रहे हैं। कितना मतदान जरूरी है? सबको वोट डालना चाहिए। बिल्कुल, लोग जो है वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। सबके अलग अलग बयान है, सबके अलग अलग विचार हैं। कुछ कह रहे हैं कि परिवर्तन के नाम पर वोट है। देखना ये होगा कि आखिरकार इस बार का वोट क्या है, क्या मुद्दे हैं। एमसीडी में सफाई एक बड़ा मुद्दा रहता है। क्या लगता है, अगर वोटिंग फीसदी की बात करें तो पिछले दौर के मुकाबले इस बार क्या वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा? क्योंकि सुबह से ही भीड़ तो दिखाई दे रही है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है और शाम 5:30 बजे तक वोटिंग चलेगी। तब तक क्या लग रहा है कि इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ेगा या कम उतने पे ही टिकेगा? देखिए, बिल्कुल संभावना इस बार यही है कि मतदान का जो प्रतिशत है
वो पिछली बार से कुछ गुना बढ़ेगा, क्योंकि चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, लगातार ये कोशिश करता रहा है कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करने निकले। क्योंकि सुबह की जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही हैं कि शाम होते होते लोगों की जो संख्या है वो कुछ बढ़ेगी, मतलब अधिक संख्या में लोग मतदान करने पहुंचेंगे। लेकिन अभी मत प्रतिशत के बारे में कोई जानकारी देना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन जब तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा तब हम पहले ठीक है फेज का केशव, आप हमारे मतदान साथ का बने रहिए। इसी बीच हमारे संवाददाता संदीप भी लगातार अपडेट दे रहे हैं मतदान केंद्रों से किस तरीके से तस्वीरें आगे बढ़ रही है, और इसी को लेकर उनकी रिपोर्ट देखिए। जो है हो रहा है और ऐसे में जो इलेक्शन पे जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उन पर पुलिस की देखिए किस तरह से निगरानी है, और एक एक करके जो लोग हैं उनको अंदर भेजने का काम किया जा रहा है, और धीरे धीरे जो है पोलिंग स्टेशनों पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। और देखिए किस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए जो है बोर्ड लगाए गए हैं, और इस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि मोबाइल, डिजिटल डायरी, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, ये जो तमाम चीज़ें हैं, बैग, फोटो जो है, ये तमाम जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको अंदर ले जाना जो है सख्त मना है। और यहाँ पर जो लोगों को एक एक करके जो है उनकी पर्चियाँ चेक की जा रही हैं, उनके बाद जो है अंदर वोट डालने के लिए उनको भेजा जा रहा है। तो पुलिस की जो तैनाती है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो कहा गया था कि करीब आज एमसीडी की जिस तरह से 250 जो पद हैं उन पर इलेक्शन हो रहे हैं, और उनको जो है पूरी निगरानी के साथ पुलिस की देखरेख में किए जा रहा है, और करीब 40,000 पुलिसकर्मियों की जो है अलग अलग दिल्ली में तैनाती की गई है, जो करीब 20,000 होमगार्ड की तैनाती की गई है। तो पुलिस की मौजूदगी जो है वो साफ तौर पर अलग अलग बूथों पर देखने को मिल रही है, और लोग बढ़ चढ़कर अब जो है पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं और मतदान करने के लिए जो है पोलिंग कर रहे हैं। और देखिए अभी सुबह का समय है तो धीरे धीरे लोग जो है पहुंच रहे हैं। हालांकि रविवार का दिन है तो रविवार के दिन जो है छुट्टियां सबकी होती हैं अमूमन, और उसके बाद जो लोग हैं वो अभी सुबह के वक्त धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो रहे हैं, और इसको जो है और ज़्यादा मतदान जो है लोग कर सके इसको लेकर जो है लगातार लोग पहुंच रहे हैं। सर, किन किन वोट किया है आपने, क्या कुछ लग रहा है कि अब बदलाव होगा है, और किन किन मुद्दों पर वोट किया? बिल्कुल होगा, अगर वोट डाल रहे हैं हम तो इसीलिए तो डाल रहे हैं जी जी कि हम कुछ होगा। सुबह के समय है और सुबह सुबह आप वोट डालने पहुंच गए। हाँ, फिर आगे अपने जॉब पे भी जाना है जी, ये काम भी बहुत जरूरी है ना, वोट डालना। जी, क्या क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? अब ये तो देखिए सुबह से ही लोग जो है पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, और अब जो है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए जो है मत का प्रयोग कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और सुबह में जो है ये महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है वोट करने पहुंच रहे हैं। और आज रविवार का दिन होने के कारण लोग घरों से धीरे धीरे निकल रहे हैं, और वोट प्रतिशत जो है बढ़ सके इसको लेकर भी जो है राजनीतिक पार्टियां जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां कल पूरे दिन जो है लोगों के घरों तक पहुंची, और ज़्यादा से ज़्यादा मत का इस्तेमाल लोग कर सकें और वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, इसको लेकर भी जो है लगातार राजनीतिक दल लोगों के बीच पहुंचे। साथ ही चुनाव आयोग है वो भी लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं जो पिछले बार जो है एमसीडी का इलेक्शन हुआ था वहां पर वोट प्रतिशत 55% ही रहा, लेकिन इस बार इसको बढ़ाने की पूरी उम्मीद है, और जो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 60 से 70% जो है वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ने वाला है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग लोगों को जागरूक कर रहा था, और चुनावी दल जो थे वो भी चाहते थे कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़े। इसको लेकर भी लगातार लोगों के बीच पहुंचा गया, और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम इस समय जो बदरपुर क्षेत्र में है और ताजपुर विलेज है इस समय, और इसका जो सरकारी जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर इस समय मौजूद है, और जो चल रहा है, जो मताधिकार का जो इस्तेमाल लोग कर रहे हैं वो लगातार अब जो है शाम तक, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है जारी रहेगा, और लोग धीरे धीरे जो है अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग मुद्दे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सफाई की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, या फिर जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था दिल्ली में कूड़े का जो पहाड़ उसको खत्म करने का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों के बीच कहीं ना कहीं आज लोग इलेक्शन कर रहे हैं। और बाकी जो छोटे छोटे जो सफाई है, नालियों की सफाई है, सड़कों की सफाई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है एमसीडी का इलेक्शन है, और उस पर लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज, फरीदाबाद। चले इसी बीच हमारे संवाददाता साहिल खान भी वसंत कुंज से हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार वहां पर अपडेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साहिल, अगर वसंत कुंज वार्ड की बात करें तो वहां पर किस तरीके से मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई है और मतदाताओं की संख्या क्या लग रही है, कैसी तस्वीरें वहां से निकल के सामने आ रही है? जी देखिए, ये सुबह 8 बजे से ही ये हम इस वक्त जो है वसंत कुंज के एक मतदान केंद्र के बाहर है, और यहाँ पर जो है सुबह 8 बजे से ही लोगों का तांता लगा है। यानी लोग सर्दी के मौसम में घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। यानी जाहिर सी बात है, लोगों के अंदर
एक उत्साह है बदलाव को लेकर, अपने प्रतिनिधि को चुनने को लेकर। तो जाहिर सी बात है लोग सर्दी के मौसम में भी अपने घरों से निकले हैं और मैं आपको कुछ तस्वीरों के जरिए से दिखाता हूं कि आप देखिए कि किस तरीके से लोग घरों से निकले हैं और अपना मतदान करने यहाँ पहुंचे। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैनाती देखी जा सकती है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं और वो हर तरीके से तैनात है। हर जो भी कोई शख्स यहाँ पर आ रहा है अपना मतदान करने के लिए, उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। उसके बाद उसको जो है आगे परमिशन दी जा रही है अंदर केंद्र के अंदर जाने के लिए। तो जाहिर सी बात है आप तस्वीरों के जरिए से देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। तो इस वक्त हम वसंत कुंज वार्ड के यहाँ मौजूद है। यहाँ पर ये मतदान केंद्र है जहाँ पर हम खड़े हैं इस वक्त और यहाँ पर लोग घरों से निकल रहे हैं। लोग जो है सुबह 8 बजे से ही अपने घरों से निकल चुके हैं और लोग जो है मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अपने मतदान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर अगर बात करें तो मत को लेकर काफी उत्साह है लोगों के अंदर। लोग घरों से निकल रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। एमसीडी की अगर हम बात करें तो ये जो चुनाव होता है ये चेहरे का चुनाव होता है, यानी लोकल मुद्दों का चुनाव होता है। लोग साफ सफाई की बात करते हैं तो अपना ऐसा ठीक है। साहिल आप हमारे साथ बने रहिए और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।